Hello students, welcome back. So students, now I have opened page number 26 from your book, the very next page of the previous video. The topic is flowers. Okay, what are flowers? Flower क्या होता है? बहुत डिफरेंट से कलरफुल से प्लांट्स के ऊपर जो हैं वो ग्रो करते हैं और हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और फ्लावर जो हैं वो बाद में फ्रूट फॉर्मेशन का रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो फ्लावर जो है वो क्या है? अब ये बेसिकली क्या होते हैं? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आप मेरा वर्ड ध्यान से सुने, रिप्रोडक्टिव, तो यानी क्या है? रिप्रोड्यूस से निकला. ओके, तब रिप्रोडक्टिव किस वर्ड से निकल रहा है? रिप्रोड्यूस से. तो इसका क्या मतलब है कि जो दोबारा से प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है. तो यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट के ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसा पार्ट हैं जो दोबारा से पौधा वही वाला प्लांट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं. अब किस तरह से एबिलिटी रखते हैं और ये किस तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हम स्टडी करते हैं. ओके, फ्लावर्स कंटेन प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के सेपरेट होते हैं, फीमेल के सेपरेट होते हैं. ठीक है, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और होता है, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए या न्यू बेबीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल में और होता है. ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा न्यू बेबी फॉर्मेशन के लिए. उसके बाद देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर, बट द मोर ऑब्वियस वंस आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड एंड स्वीट smelling to attract insects, birds and even bats. These animals come to feed on sugary nectar stored at the base of the petals. What he is saying in this paragraph that जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे. जो फ्लावर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? ब्राइट कलर में, यानी बहुत अट्रैक्टिव से. आप लोग देखते हैं रोज़ है, यहाँ पे आप लोगों के बने होंगे, रोज़ है ये रेड कलर में है. सिमिलरली जो जैस्मीन होता है वो हमारा वाइट कलर में होता है. इसी तरह हमारा सनफ्लावर है वो येलो कलर में होता है. तो ये सारे कलर जो हैं, कुछ फ्लावर्स हमारे पर्पल कलर में हैं, कुछ हमारे पिंक कलर में हैं. रोजेज़ हैं उसके 5-7 कलर्स हैं, ब्लैक है, पिंक है, ऑरेंज है, इवन मल्टी कलर्ड भी होते हैं, डबल शेडेड. तो हमारे पास जितने फ्लावर्स होते हैं वो सब के सब डिफरेंट शेड्स में होते हैं, डिफरेंट कलर्स में होते हैं. तो ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. जो बर्ड्स हैं, जैसे आपको अच्छे लगते हैं, ऐसे ही इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अच्छे लगते हैं. अब वो इंसेक्ट्स और बर्ड्स क्या हैं? वो इनके ऊपर आकर फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं. ठीक है, और इंसेक्ट्स और बर्ड्स जब इन फ्लावर्स के ऊपर आकर बैठते हैं तो फ्लावर, ये जो आपका है, ये देखें, ये डायग्राम आपकी फ्लावर की बनी हुई है. इन्होंने कैसे बनाई है? ये नीचे से जो है वो स्टेम है, उससे साइड से एक ब्रांच है वो ग्रो करती आ रही है. यहाँ पे अब फ्लावर ग्रो कर रहा है. ठीक है, अब ये फ्लावर, ये इसके लीव्स हैं जो ऑरेंज कलर के हैं. आप लोग देखते हैं कि फ्लावर के अंदर पोर्शन होता है. मैं आपको ये वाला जो आपका है नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर देखें, ये जो ऑरेंज कलर है साइड पे पेटल्स का, इसके दरमियान में छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, इसी तरह जो सनफ्लावर होता है उसमें भी होते हैं. ठीक है, ये आप लोगों के बना हुआ है. ठीक है, इसमें भी होते हैं. इसी तरह ये आपका वाइट कलर का फ्लावर है और अंदर ये येलो कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब ये जो जहाँ पर ये थ्रेड लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके नीचे जो है फ्लावर के पास मीठा सा, स्वीट सा जो है ना, वो लिक्विड होता है, जिसके ऊपर फ्लाइज जो हैं, बीज हैं, वो आकर बैठती हैं और उसको वो सक करती हैं. लोग अक्सर देखते हैं ना, जो बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ, वो फ्लावर्स के ऊपर आकर बैठती हैं. वो क्यों आकर बैठती हैं? इसीलिए बैठती हैं कि फ्लावर से उन्हें वो स्वीट सा जो जूस है वो मिलता है, स्वीट सा लिक्विड मिलता है. उस स्वीट से लिक्विड को हम बेसिकली क्या कहते हैं? नेक्टर. ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर नीचे ये वाली जगह पर नेक्टर होता है. ठीक है, अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं? ये देखें, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, काफ़ी सारे, ये जिसके ऊपर छोटी छोटी ग्रीन कलर की हैं, ये सारे क्या हैं? ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इधर वाली साइड पे भी हैं और इस साइड पे भी हैं. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? स्टेमन. लुक एट दिस वर्ड, STAMEN, स्टेमन. ओके, उसके बाद अब ये वाला जो बाकी पोर्शन बच गया सारे का सारा, ये लाइट ग्रीन कलर में.
ठीक है। और उसके बाद ये अंदर से स्काई ब्लू, देन दिस, ये सारे का सारा। अब ये जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल। ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पल। ये साइडों पे क्या है, कलर्ड, ये पेटल्स हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, ब्राइट कलर में होती हैं और इनकी खुशबू होती है, दे आर सेंटेड। उसके बाद अब जो लीफ होता है, सॉरी जो फ्लावर होता है, उसकी बॉटम पर आप देखते हैं कि छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की जो है छोटे छोटे से, मैं इनको लीव्स नहीं कहूँगी, ग्रीन कलर के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ये देखते हैं रोज़ फ्लावर है, तो रोज़ फ्लावर के बिल्कुल बॉटम पर छोटे से ग्रीन कलर के होंगे, छोटे छोटे लीफ होते हैं। वो अब वो लीफ नहीं होते, उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, सेपल्स, ठीक है। और ये किस लिए होती हैं, है कि जब फ्लावर जो है, जब रोज़ फ्लावर बनता है तो किस तरह बनता है, पहले वो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरह होते हैं ना, यूँ कंबाइन हुए, लुक एट दिस माई हैंड, इस तरह कंबाइन होते हैं। जैसे ये सारी मेरी जो फिंगर्स हैं ये सेपल्स होंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये यूँ ओपन होती जाती हैं और अंदर से फ्लावर जो है वो ओपन हो जाता है। तो जब फ्लावर अभी बना नहीं होता, वो अभी फ्लोरिश नहीं हुआ था, अभी उसने फ्लोरिश करना होता है, अभी स्प्रेड होना होता है, तो उस दौरान जो है उसको क्या कहते हैं, बड। तो वो इंटरनल जो फ्लावर होता है उसको सेपल्स जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब यही था हमारा बेसिकली फ्लावर के बारे में, ठीक है, कि फ्लावर जो हैं वो क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनके जो है वो कौन कौन से जो है फर्दर आगे उनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें स्टेमन है, पेटल्स हैं, नेक्टर है, कार्पल है, सेपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप आए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर है आपका टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ के ये सारे के सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हैं, ये आपने सारे के सारे करने हैं। आप लोग जो मैंने टॉपिक पीछे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उस वीडियो को ध्यान से सुने, उसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताए हैं। व्हाट डू सेपल्स डू, सेपल्स क्या करती हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ, एक एक लाइन का सिर्फ इनका आंसर है, जस्ट 1 सेंटेंस। सेपल्स क्या करती हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन बड, ठीक है, जब वो बड कंडीशन में होता है तो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। जस्ट ये एक सेंटेंस आपने लिखना है। इसी तरह व्हाट इज़ नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्टर, जस्ट दीज 3 लाइन्स, ठीक है। इसी तरह हाउ फ्लावर अडेप्टेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, फ्लावर जो हैं वो इंसेक्ट्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके ब्राइट कलर्स होते हैं और वो सेंटेड होते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्राइटली कलर्ड है ना, ये वाला जो वर्ड है ब्राइटली कलर्ड, इसके पीछे आपने, ठीक है, एक वर्ड लिखना है, फ्लावर्स आर, ओके, क्या लिखेंगे, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड स्वीट स्मेलिंग टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड इवन बैट्स। फिर आपने ये एंड तक लिखना है आंसर, ठीक है। ब्राइटली कलर्ड वाला जो वर्ड है, इसके पीछे आपने लिखना है एक वर्ड, इससे पहले एक वर्ड लिखना है, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, फिर आपने एंड तक ये आंसर लिखना है, ओके। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो है, फ्लावरिंग प्लांट उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं। आप लोग देखते हैं कि हर प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं होता, तो वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन था उसका नाम क्या था, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड स्टेमन, ठीक है। इसी तरह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको क्या कहते हैं, कार्पल। इसी तरह आपका फीमेल का भी क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर फ्लावर्स इंपॉर्टेंट टू अ प्लांट, फ्लावर जो है वो प्लांट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके टॉपिक की फर्स्ट लाइन है कि फ्लावर जो है वो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनके लिए, सो दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट टू अ प्लांट, ओके। ये 6 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे टेस्ट योर सेल्फ के, आपने सारे करने हैं, दे आर ओनली सिंगल सेंटेंस्ड क्वेश्चन, ओके। So for today's lecture it is an end. Stay home, stay safe and stay healthy. Take care. Allah Hafiz.